था, माहौल था। अब्बा ये कहते थे, उस्ताद जी हड्डियां हमारी मांस तुम्हारा। उस्मान भाई था। हम लोग भी विलेजेस में, देहात में ही रहने वाले हैं, वहीं पे पड़े बड़े हैं। कारी साहब भी विलेज ही के देहात। उस्मान भाई भी पहले विलेज ही के थे, बाद में किछा के हो गए, अभी भी वहीं के ही। मैं गया हूं उनकी बस्ती में, कितना अच्छा माहौल नहीं था बोलो। इमाम साहब आ गए हैं, अपने अपने बच्चों को पढ़ने भेजो, होता था, ऐलान होता था। अल्लाह जाने कहाँ चले गए वो दिन। अब ना किसी को परवाह है, किसी को छोड़ो, अब माँ बाप को भी परवाह नहीं है कि बेटा कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। जरा सा उसने होश संभाला, भेज दिया कमाने के लिए दिल्ली। क्या कमाने भिजवा रहे हो औलाद से, उसको पढ़ने दो, दौलत तो कदमों में आ जाए, उसको तालीम हासिल करने दो। दौलत क्या चीज है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, जिन्नात पर थी, परिंदों पर थी, हवाओं पर भी थी। कुरान कहता हमने उनके लिए हवाओं को भी मुसख्खर कर दिया। उल्लिमना मंतिक़त तैर, खुद कहते हैं हमें दोनों को, यानी दाऊद और सुलेमान दोनों को परिंदों की भाषाएं सिखाई गई, चूंटियों की भाषा वो समझते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया। क्या चाहते हो सुलेमान, दौलत या इल्म? दौलत या, कहा या अल्लाह इल्म चाहिए। अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म मिला तो सिर्फ दौलत न मिली, हुकूमत भी मिल गई। और कितनी बड़ी हुकूमत के हुदहुद भी इशारे अबरू पे गर्दिश करता था। और कैसा हुदहुद कि उसका जिक्र कुरान में आया। और ऐसा गजब का इंजीनियर था कि चोंच मार के बता दिया करता था कि यहाँ नीचे पानी मौजूद है। अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दी। पता ये चला कि बेसिक चीज जो हमारे लिए है उसका नाम है नॉलेज, एजुकेशन, तालीम। मझोली के मुसलमानों, आज मुझे इसी पर रोशनी डालनी है, ताकि यहाँ पर बैठे हुए लोगों के दिल दिमाग में तालीम की मोहब्बत इस तरह रच बस जाए, यहाँ से उठ के जाएं तो अज़्म मुसम्मम लेके जाएं, आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे, फाका कर लेंगे, न मिले खाना नहीं खाएंगे। आज हम आपके सामने तकरीर नहीं कर रहे होते अगर हमें हमारे माँ बाप ने न पढ़ाया होता। हम कैसे तकरीर करते, हमें हमारे माँ बाप, ये कारी साहब निजामत नहीं कर रहे होते अगर इन्हें इनके माँ बाप ने न पढ़ाया होता। मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने, उस्मान भाई, एजुकेशन के बगैर कौम सक्सेस नहीं हो सकती। अरे इलेक्शन का क्या है यार, 5 साल के बाद फिर जो है हुकूमत आती जाती रहती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन एजुकेशन, एक बंदा तुम्हारा सिस्टम का हिस्सा बन गया ना, पुलिस विभाग में गया, ये आपके लाइट विभाग में गया, या जमीन वाले विभाग में गया, गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में गया, कम से कम 35-40 साल मान के चलिए। उधर 5 ईयर और इधर 30 ईयर कम से कम। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 40 भी पहुंच सकता है। और इसी पीरियड में वो अपने भतीजों को, भांजों को, भाइयों को, बेटों को भी कोशिश करेगा पढ़ाना। रामपुर के पास में गांव में हम प्रोग्राम में गए थे, 40 में के, वो हमारे गांव में इमामत करते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, जिसके यहाँ प्रोग्राम में गए, MBBS उनका लड़का, और ट्रॉमा हॉस्पिटल है उनका वहाँ मेरठ में। मैंने कहा यार ये तो अच्छा, पढ़े लिखे की बात ही अलग होती है यार, उसके बैठने का, बातचीत करने का सलीका बहरहाल अलग ही होता है, सिस्टम तो सिस्टम होता है। अच्छा, बाद में बात हुई, पता चला MBBS डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा हम 7 या 8 भाई, मुझे ठीक से ध्यान नहीं रहा, 7 या 8 भाई, सबने मेहनत मजदूरी करके मुझे MBBS बनाया। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भाइयों के बच्चों के हाथों में कलम दूं। अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों ने हमारे घर में नीट निकाल लिया है, कुछ बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरे घर का माहौल एक गुलदस्ते की तरह हो, जिसमें हर तरह की तालीम से पूरा घर मेरा महक रहा हो। एक चिराग जला था, न जाने कितने चिरागों को जला करके दुनिया से जाए। ये मैंने जरूरी समझा, इसलिए चूंकि
कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि साहब देहात में तालीम कैसे हासिल हो सकती है। माओ सुनो, मेरी बेटियों सुनो, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल चार बड़े इमाम में से एक इमाम माने जाते हैं। सबसे बड़े इमाम का नाम जिनको हम कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, नाम तो उनका नौमान है। सन 80 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ मेरे भाइयों, और सन 80 हिजरी में पैदाइश हुई इमाम अबू यूसुफ की। और एक इमाम मालिक और एक है इमाम अहमद इब्ने हंबल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी। ये अपने बारे में बताते हैं कि मेरी माँ ऐसी तरबियत करती थी कि बगदाद की सर्द रातें बड़ी खतरनाक होती हैं, बाहर निकलने को हिम्मत नहीं होती, मगर मेरी माँ मुझे तहज्जुद के वक्त में यानी फज्र की आजान से पहले बेदार कर दिया करती और मुझसे कहती, बेटा अहमद उठो, मेरे साथ तहज्जुद पढ़ो। अभी कितने साल की उम्र थी उनकी? 7 साल की उम्र थी। कहते 7 साल ही से मेरी माँ ने मुझे नमाज का ऐसा आदी बना दिया। मैं खाना तो छोड़ सकता था मगर खुदा की बारगाह में सर झुकाना नहीं छोड़ सकता था। माँ ने बना दिया, नमाज का ऐसा मिजाज बना दिया, ऐसा आदी बना दिया। कहते तहज्जुद पढ़ाती मेरी माँ, उसके बाद कुरान पढ़ाती, सुभान अल्लाह। कहते सर्दी की रातें होती, फिर मेरी माँ मुझे चादर में लपेट लेती, कभी गोद में उठा लेती, कभी पैदल चलाती, आंखों में आंसू आ जाते। या अल्लाह वो कैसा दौर था। बेशक लोग छप्पड़ों में रहते थे, टूटे हुए मकानों में रहते थे, उनके पास दौलत बहुत ज्यादा नहीं होती थी, मगर या अल्लाह उन्हें इल्म का कितना ज़ौक़ होता था, कैसा शौक होता था। उन माओं पे हमारी जिंदगियां कुर्बान हो जाएं। इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं मेरा घर मस्जिद से काफी दूर था, अकेला जा नहीं सकता था, रात का अंधेरा होता था, मैं किस तरीके से जाता? तो मेरी माँ मुझे गोद में उठा लेती, कभी पैदल चलाती उंगली पकड़ के। कहते हैं मेरी माँ चादर में लपेट के खुद भी हिजाब और नकाब का इंतजाम करके खुद भी चलती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मस्जिद के दरवाजे पे छोड़ के आती, कहती बेटा अहमद घर पे तहज्जुद पढ़ाई थी, फज्र की नमाज यहाँ पे अदा करो बेटा, मेहनत से पढ़ाई करना। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते मेरी माँ की तरबियत का असर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जोर से बोलो कितने साल की उम्र में? जोर से बोलो ना यार, कितने साल की उम्र में? 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गया। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माए के अपने बच्चों को जब भी सुलाती थी, कुरान पाक की आयत वो पढ़ पढ़ कह सुनाती थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। तो मैंने शुरुआत की है तालीम से। जोर से बोलो किस चीज से? ये बैठकों के रगड़े, गांवों में गीबतों की झंझट, चुगलखोरियों का माहौल, पार्टी बंदी ग्रुप बंदी न हो तो गांव से अच्छी जिंदगी शहर की नहीं है। मगर कमजोर फैक्टर यही पर है कि खाली रहेंगे, काम नहीं करेंगे, 10-20 लोग बैठ जाएंगे, शुरू कर दी गीबत, 2-4 चुगलखोर हर मोहल्ले में मिलेंगे। तवज्जो है, बोलो जोर से जरा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाइयों, तालीम की तरफ तवज्जो दो। और मैंने माओ की तरफ इसलिए रुए सुखन किया कि एक माँ अगर वाकई तालीम याफ्ता हो, कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तो वो तन्हा बेटे को अच्छा नहीं करती, पूरे खानदान में हुसैनी रंग भर देती है। पूरे खानदान, एक बेटे पूरे खानदान का नाम रोशन कर देती है। कितनी बच्चियां होती हैं ससुराल की, पता चला कि फजर की नमाज, उसके बाद कुरान की तिलावत, फिर बन रहा है नाश्ता,
सास ससुर भी जब पीठ पीछे जिक्र करते हैं तो कहते हैं अरे छोड़ो, जहेज मिला नहीं मिला, जहेज का सामान मिला नहीं मिला, कुरान तो मिल गया। घर में कुरान की तिलावत तो हो रही है, जहेज के सामान से क्या होता है? कोई मोटरसाइकिल नहीं, हवाई जहाज भी दे दे और सास ससुर को परेशान करे तो अचार डालोगे? बोलो फिर क्या करोगे उसका? पता चला घर में झगड़ा हो गया। और सुनो एक बात और सुन लो भाई, बात आ गई, शादी ब्याह के मामले को भी आसान करो मझोली के लोग। बहुत अच्छी बात है, क्या कहने हैं? अरे कितना ही जोर दे दो कारी साहब, जिसे न मानना न मानेगा, और जिसे मानना है अल्हम्दुलिल्लाह मानेगा। और उसी के लिए कारी साहब ने भी कहा है कि जरा थोड़ा जोर दे करके इन्हें समझाओ, धी बेटी अच्छी मिल गई उससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को हेलीकॉप्टर भी मिल जा, मुरादाबाद में कुबड़े ने बुलेट मांगी है, उसे चलानी भी नहीं आती, वो बैठा तो हैंडल पकड़ी गिर हो गई मोटरसाइकिल उसकी। बेशक अल्लाह तुम्हें खूब दे लड़की वाले, अपनी खुशी से कुछ भी दे, मगर मुंह से डिमांड न कर। गलत तो नहीं कहा, बोलो जोर से, गलत तो नहीं कहा। अरे दुल्हन ऐसी आए जो रोजाना कुरान पढ़े, इशा के बाद भी कुरान, फजर के बाद भी कुरान, फिर देखो कैसा तुम्हारे घर में होगा फजले रहमान है। और मगर पास बेटियों से भी मुझे शिकायत है, उनके माँ बाप ने कुरान तो इसलिए दिया था कि रोजाना तुम कुरान पढ़ोगी, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे घर में निब नहीं रही होगी, कुरान की तिलावत से निब जाएगी, इत्तिहाद पैदा होगा, तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी शौहर के दिल में, शौहर के माँ बाप भाई बहनों के दिल में, रिश्तेदारों के दिल में। अब उसने कुरान उठा के देखा ही नहीं है कारी साहब, वो तो रमजान शरीफ में उठा के देखा जा रहा, जब चांद नजर आया रोजे का, तो या कब उठाया जा रहा भाईजान कुरान? जब घर में झगड़ा हो गया तो वो पंचायत करना है, तो उन्होंने कहा जो सच्चा है वो कुरान उठाए। तो कुरान इस काम के लिए है, कसम खाने के लिए है। अरे घर में कुरान पढ़ा जाता तो कसम खाने की नौबत ही नहीं आती, झगड़ा ही नहीं होता। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की? पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ? बच्चों को पढ़ाओगे, तालीम दिलाओगे? कारी साहब इस साल जो यूपीएससी एग्जाम का मतलब मैं आपको बताऊं, अपने भारत का सबसे टफ और सबसे कीमती एग्जाम जो यहाँ के संविधान के एतबार से, उसको कहते हैं यूपीएससी, जिसको पास करने के बाद आईएएस आईपीएस बनते हैं, यानी एसपी या डीएम, यानी इसी रेंज के अधिकारी। तो एक लड़का बुलंदशहर का, कहाँ का बोलो, आवाज आए, कहाँ का? बुलंदशहर का, नाम है पवन कुमार, घर में छप्पड़ पड़ा हुआ है। वो तो उसने जब एग्जाम में सक्सेस हासिल की, कामयाब हुआ, पत्रकार उसके घर पे पहुंचे, नेशनल और इंटरनेशनल चैनल से जुड़े हुए पत्रकारों ने पूरा घर घेर लिया। तो दुनिया ने देखा कि पवन कुमार के घर पे तो छत भी नहीं है, छप्पड़ पड़ा हुआ है, छप्पड़। सबक हासिल, छप्पड़। उससे पूछा ना तो कहता खाने की तो छोड़ो,
मुझे मोबाइल की जरूरत थी तो माँ ने, बहन ने, पिताजी ने, तीनों ने किसी के वहां पे मजदूरी की तो 3500 रुपए का सेकंड हैंड मोबाइल दिया। खाना तो छोड़ो कितना फाका किया होगा। बताता है 17 घंटे 18 घंटे पढ़ता था। अब हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं वो भी सुनो। 17-18 घंटे पढ़ता था। मौलाना गफरान साहब, मेहनत रायगा नहीं जाती। कश्ती जब लहरों से टकराती है तो बहरहाल साहिल पे पहुंची जाती है। लोहार जब लोहे को भट्टी में सुलगाता है तो मेरे दोस्त कुंदन तो बन ही जाता है। दाना जब खाक में मिलता है कितने मरहलों से गुजरता है। मगर देख, एक दिन वो भी पौधा बन के खिलता हुआ नजर आता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उससे पूछा कि तूने इतना बड़ा ख्वाब देखा, छप्पर में रहता है। पवन कुमार ने कहा ख्वाब देने पे किसी का प्रतिबंध नहीं है, जरूरी नहीं है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो छप्पर में रहने वाला भी राजा बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मालदार का बेटा ही मालदार होगा, चौधरी का बेटा ही चौधरी होगा। ये जरूरी नहीं है कि डीएम का बेटा ही डीएम होगा। इंसान अगर मेहनत करेगा तो जिसके माता पिता को डीएम का मतलब नहीं पता उसका बेटा भी डीएम बन जाएगा। उसने 2 मिसरों में बात मुकम्मल कर दी। अशार नहीं सुनाए, मैं सुना रहा हूं। उसने जो कहा उसको बता रहा हूं। उसने कहा आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। लाख कठिन हो मंजिलें लेकिन हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मेहनत इंसान करे क्या नहीं कर सकता यार। कारी यूसुफ रजा साहब क्या नहीं कर सकता। इसलिए आज के जलसे में एक नियत करके जाओ, हम पढ़े नहीं पढ़े, बच्चों को तो अंगूठा छाप नहीं रखेंगे। कितना बुरा लगता है जब तहसीलदार कहता है कि भाई दस्तखत करने हैं या अंगूठा लगाना है, तो कुछ देर तो बोलते नहीं, फिर पासपोर्ट बनवाने गए, 0 सन्नाटा। तो वहां पर भी पूछा पढ़े लिखे हो या, तो कोई डिग्री हो तो दिखाएं। अरे डिप्लोमा ही दिखा देते यार। तालीम बहुत काम की चीज होती है। एक साहब ने मुझसे कहा था, हमारे बुजुर्ग इरशाद फरमा रहे थे, सही कह रहे थे वो। एक साहब ने मुझसे कहा कि मुसलमान तालीम हासिल करते नौकरी नहीं लगती। मैंने कहा ना लगे नौकरी, अरे तालीम याफ्ता अगर घास भी खो देगा तो सलीके से खो देगा। अरे आज नहीं लग रही नौकरी, कोई बात नहीं, नौकरी ठीक है, किसकी तालीम का एक हिस्सा है, मगर यार तालीम होती है। ये अभी लाइट आप ऑफ कर दें, अंधेरा हो जाए, कोई भी किसी का पॉकेट मारे क्या पता। जहालत अंधेरा है। कोई भी मकान तोड़ेगा, केसेस लगाएगा, जब कुछ जानते नहीं तो अपना दिफा क्या करोगे। और बच्चे हमारे लॉयर होंगे, MBBS डॉक्टर होंगे, और दीनी रहनुमाई के लिए मुफ्तियाने किराम होंगे, उलमा होंगे, तो जिधर से कोई परेशानी आएगी तुम्हारी कौम के पढ़े लिखे लोग ढाल बन जाएंगे। ऊंचा बोलो, जरा जोर से बोलो यार। मैंने आपको इसलिए तवज्जो दिलाई इस तरफ कि अब बहुत हो गई गफलतों की बातें। मुझे पता है पूरा इलाका सिहाली खद्दर, उधर सलेम सराय, इधर गुरु बंदी का हाल क्या है। मैं किसी गांव का नाम नहीं लेता, मगर इन्हीं गांवों में से एक गांव की रियलिटी ये है, अक्सरियत किसकी है, जीतता कौन है, जहालत ही तो है। वो तो इस मर्तबा इत्तेफाक से जलसा था तो हमने 10-20 को बिठा के समझाया, अबे हर खानदान में से 2-2 खड़े हो रहे हो, तुम 35 खड़े हो रहे हो, उधर से एक खड़ा हो रहा, तो तुमसे बड़ा बैल कौन है। तो 10 जने बैठे, फिर भी 15 थे, वो तो अच्छा हुआ जीत के निकल गए। 35 साल के बाद पहली दफा। अरे तालीम याफ्ता समझदार हो, गलत तो नहीं कहा, निशाने पे लगा तीर, समझ गए ना आप।
वो तो इत्तेफाक से मैं आया था उसी पीरियड में, मैंने बिठाया सब लोगों को, जिम्मेदारों को, मान ली कुछ ने फिर भी नहीं मानी। वो तो अच्छा है कि चलो बात बन गई। ओ यार, अगर तरक्की चाहता है मेरे भाई, ये ना सोचना कि मझोली में कौन सा हीरा निकल आएगा, रब चाहेगा तो मझोला में भी निकल आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब किबला। क्या कहने हैं, बहुत अच्छी बात। ये भी एक गांव के रहने वाले हैं, हम भी एक विलेज के रहने वाले हैं। और अभी विलेज मतलब गांव, ये अभी दौलपुरी में आया था हजरत मुफ्ती आकिब साहब, हमारे उस्ताद, पूरा हिंदुस्तान के जो इल्मी हल्के सब जानते हैं, वो भी एक गांव ही है। ये करीब में ढकिया, कितने कितने बड़े उलमा हैं, गांव ही तो है। तो ये सोचना कि हम कैसे पढ़ेंगे, अरे जब पढ़ेंगे नहीं तो सोच नहीं क्या। सही बात है, क्या कहने हैं मौलाना, वाह 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 वाह, गलत तो नहीं कहा। और एक बात बड़े बूढ़ों से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो जलो मत यार, गुड़ न दो तो गुड़ जैसी बोली बोल दो, दिल बढ़ा दो उसके अब्बा का कि भाई हौसला रखिए, पीछे खड़े, चाहे 2-1 रुपया मत, मगर दिल बढ़ जाएगा। ये तो मत तो, और तुम्हारे बेटे बनेंगे चीफ मिनिस्टर। अरे क्यों पढ़ा रहे यार अल्लाह को अपने, ये तो मत कहो। अरे पढ़ा के क्या करेगा भले आदमी, मत एक दिल्ली में देख 10,000 रुपए कमा रहा हमारा बेटा, यानी खुद भी जाहिल लगा, दूसरे को भी जाहिल करने के चक्कर में है। पढ़ने दे, अपनी कौम के काम आएगा वक्त पढ़ने। अभी बताया ना गुफरान भाई आपने जई साहब के बारे में बताया कि नहीं बताया, काम आ गया कि नहीं आ गया हैं? वरना दफा करी लग सकती थी। अंधेरा दूर करने के लिए भाइयों उजाले की जरूरत है, जहालत दूर करने के लिए इल्म की जरूरत है। जरा मचल के बोलो यार, जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो मेरे भाइयों, इल्म की तरफ आओ, जहालत दूर करो। और कौम की बेटियों, तुमसे भी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। उधर देखो वो लड़का कह रहा है 17-18 घंटे पढ़ते थे, अब इधर से आप जाओगे, कारी साहब भी जाएंगे, हम भी वापस जाएंगे, अपने मुसलमानों को बताऊं क्या हाल है, इजाजत तो बताऊं, बुरा तो न मानोगे, और मान भी लोगे तो हमारा कभी कभी लोगे साहब, हम तुम्हारे अपने नहीं है क्या, और तुम हमारे अपने नहीं हो, दिल की बात नहीं कह सकते तुमसे। अरे बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? यहाँ से जाएंगे मौलाना जाकिर साहब, मौलाना गुफरान साहब, देखो सहाली खद्दर, उसके बाद सलेम सराय, उसके बाद इस्लामपुर, और ऐसे आगे बढ़ते रहो, फिर अपने मुरादाबाद आएगा। जिस गांव के बाहर कब्रिस्तान की बाउंड्री है, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पे 4-5 मजनू मिलेंगे। 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 8 बजे, किसी भी टाइम पे चले जाओ, 24 घंटे में किसी भी वक्त जाओ, रात में जब पूरा गांव सो रहा होगा, 5-6 मजनू तुम्हें वहां मिलेंगे, और कान पे मोबाइल लगा हुआ होगा, कभी हाथ इधर कर रहे हैं, जैसे अनिल अंबानी ने पावर प्लांट इन्हीं को दे रखा है। रात में इतने बिजी हैं, जैसे सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब ने, यानी रात में 3 बजे 4 बजे कब्रिस्तान की बाउंड्री है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री पर, तालाब की बाउंड्री है तो तालाब की बाउंड्री पर, छोटे स्कूल की बाउंड्री है तो छोटे स्कूल की बाउंड्री पर, जूनियर स्कूल की बाउंड्री है तो जूनियर स्कूल की बाउंड्री पर। अरे तेरा कौन सा काम चल रहा है रात के 3 बजे 4 बजे? तो हमें तो शायर ने बताया और उसने समझाया कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। सही है, बेशक। वो अब्बा बेचारे रिश्ता लगाए पड़े हैं, तो रिश्ते का नंबर ही कहाँ रहा, रिश्ते का नंबर कहाँ रहा है? वो इलाहाबाद में हम गए तो मुझे वहां के लोगों ने बताया कि बेचारे वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए बेटे को, समधी को साथ ले गए थे, समधन भी साथ चली गई, उन्हें भी बड़ी खुशी थी अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए। अब जब एयरपोर्ट से वो लड़का निकला तो अकेला नहीं है, एक हाथ में थैलिया, दूसरे में अहलिया, दूसरे में अहलिया। अरे चचा कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने देखा, कहा बेटे तू तो समझ में आ रहा मगर ये कौन है, तो उसने इंग्लिश में बता दिया। अब वो जो है, वो जो आए थे समधी और समधन, मुंह लटकाए रह गए बेचारे, जैसे इलेक्शन हार गए।
और एक बात और सुन लो भाई, रिश्ते भी ज्यादातर वही निभ पाते हैं जो माँ बाप करते हैं। सही बात। 1-2% ऐसे सक्सेस होते होंगे ये लव मैरिज जिसमें बात बन गई हो, वरना बाद में फिर अल्लाह की पनाह है। और जो माँ बाप करते हैं ना उसमें कुदरती मोहब्बत होती है। बेटियों को भी जहन दे रहा हूँ, बेटों को भी, माँ बाप बेशक तुम्हें इख्तियार दिया है शरीयत में, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, बेशक तुम्हें इख्तियार है, माँ बाप से कह सकते हो अपने दिल की बात, मगर सिर्फ अपनी मर्जी से शादी करने वाले रोते हुए देखे गए बाद में। और जिसमें सबकी मर्जी शामिल होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं भी मिलेंगी उसमें। गलत तो नहीं कहा, बोलो जोर से, ऊंचा बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। अच्छाई की तरफ आओ यार, उधर कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं और यहाँ भी जो कर रहे हैं वो सक्सेस हो रहे हैं। हमारे संबल में पूछो, कारी यूसुफ रज़ा साहब तशरीफ फरमा, हाफिज़ कारी ज़ीशान साहब तशरीफ फरमा। संबल की बात बताऊं, उनका बाप बेचारा दलीम और बिरयानी बेचता था, यानी खिचड़ा और बिरयानी, और लड़का जो है प्लेटों को धोता था, झूठी प्लेटों को धोता था। शायद नाम है उसका, मेरे ख्याल से, मेरे मोबाइल में नंबर है उसका, प्लेटें धोता था। अब देखो इस साल जज बना हुआ लड़का, सुभान अल्लाह, जज बन गया, बना, जागती आंखों से देखा। अरे हमने तो देखा, हमने देखा मतलब आपने देखा, पढ़ लिया होगा अखबारात में आपने। तो दलीम बेचने वाले का लड़का, खिचड़ा और बिरयानी बेचने वाले का लड़का जब जज बन सकता है तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते भाई साहब, ये बताओ मुझे। बोलो, ऊंचा बोलो जरा, नजर रखो उन पे, बुरी संगत में तो नहीं बैठे, वरना शराबियों में बैठ के कितनों के बेटे शराबी बन गए। वो तो जब पता चला जब पानी सर से ऊपर हो गया। शिकायतें मिल रही हैं, मैं जब आ रहा था तो बताया ना मुझे कि हजरत यहाँ पर भी हो गए कुछ, यहाँ पर भी हो गए, अपने आसपास में भी हो गए। यानी तुम गुमान नहीं कर सकते, नशा करने लगे लड़के, और वो जंक्शन वाला नशा चलने लगा। मुझे बताया कि टेबलेट वाला भी नशा चल रहा। वो कोई घास होती है, घास को हथेली पे रगड़ के और उस घास से जो उसकी पपड़ी निकलती है, नजासत बोलो यार उसे, बीड़ी में रख के सिगरेट में पी करके, अरे नादानों क्यों अपनी सेहतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये सेहत खुदा की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, जिस पे सेहत नहीं रहती है, जो बीमार बन जाता है उसको कितनी ही दौलत हो, बेचारा ग़िज़ाओं को देखता रहता है, खा नहीं पाता है। उसके सामने मिठाइयाँ रखी हुई है, उसके सामने फल फ्रूट रखे हुए हैं, उसके सामने मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं हैं, हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, देख नहीं पाता। अरे कुदरत ने तुम्हें दी है सेहत, इसकी हिफाजत कर ले यार। अल्लाह ताला ने तुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी है, क्यों इसे पानी की तरह बहा रहा है? क्यों अपने टांगों की नींगों को खराब कर रहा है? क्यों अपनी रीढ़ की हड्डियों को कमजोर कर रहा है? दूसरी तरफ नशे के जरिए से क्यों तू कैंसर की गोद में जाना चाह रहा है? ये नशा दरअसल तुझे कैंसर की गोद में पहुंचा देगा, ये तुझे भयानक बीमारियां देगा। मैं तो अपने जवानों से ये भी कहता हूँ, बीड़ी सिगरेट से भी बचा करो, अगरचे उसका पीना हराम नहीं है, और इससे गुटके से भी बचो। तुम्हारे मुंह का साइज छोटा कर देता है गुटखा। ये गुटके और ये सब खैनी और ऐनी पैनी ये जो खा रहे हैं लोग, इतनी बुरी बू आती है मुंह से, पास में बैठ जाओ तो बैठ नहीं पाओगे। क्यों खा रहे हो ये सारी चीजें? अगरचे ये हुर्मत के दर्जे में नहीं आती है, मगर तुम्हारी सेहत तो खराब हो ही रही है। लिहाजा मेरे भाइयों, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आ जाइए, आ जाइए। गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। ये हमारे बड़े जिगरी दोस्त हैं। अभी मैं कारी यूसुफ रज़ा साहब, हम उम्मन जिक्र आ जाता है, हमारे इलाके के चंद उलमा में से एक हैं जिन्होंने अपनी तकरीर को तामीर की शक्ल दे दी। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कभी जाओ रामपुर देख कर के आओ मदरसा, मुफ्ती साहब ने जो मदरसा बनाया, और मुझे पता है कैसे बनाया है, कितनी मेहनत से बनाया है। मैं तो पिछले साल दस्तार बंदी के जलसे में गया तो मैंने देखा, कई साल के बाद जाना हुआ। पहले वो बंजर जमीन थी,
और आप देखो माशाल्लाह वहां पर छोटे छोटे बच्चे और ऊपर की दर्जों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। बड़ा काम हुआ है वहाँ। इदारा क्या बना है, अब तो जमीन की का जो रेट है वो भी आसमान को छूने लगा माशाल्लाह। और इनके भाई हैं कारी इमरान साहब। बल्कि सही बात यह है कि ये प्रोग्राम देखते हैं मदरसे का ज्यादा काम तो कारी इमरान साहब ही देखते हैं माशाल्लाह। और ये बड़े खुश नसीब हैं कि इन्हें कारी इमरान जैसा भाई मिला है। खुश नसीब वो भी हैं कि उन्हें मुफ्ती साहब जैसा भाई मिला। तकरीर इंशाल्लाह सुनोगे इनकी, और यहाँ से ज्यादा तो मोबाइलों पे सुनते होगे माशाल्लाह। अरे तरबूज क्या हिला रहे हो यार, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की तो तालीम की तरफ तवज्जो दो, इल्म की तरफ तवज्जो दो, फिर देखो तुम्हारा कैसे नाम रोशन होता है। एपीजे अब्दुल कलाम नाम सुना है? अरे सुना है कि नहीं सुना? अपने इसमें टीएमयू में भी आ चुके एक दफा वो। तो उनकी बायोग्राफी पढ़िए। अखबार बेच के तो वो फीस जमा करते थे, जो बचता था उससे राशन खरीदते थे। 3 टाइम का खाना एक टाइम में खाते थे, यानी नाश्ता, शाम का खाना, दोपहर का, उन तीनों टाइम के खाने में से एक टाइम को उन्हें खाना मिल जाता था। उन्होंने खुद बताया है कि किसी दिन ऐसा भी होता कि पूरे दिन में फाके से रहता था। संघर्ष किया, मेहनत की, फिर मैं वही पढ़ूंगा कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बेशक साइंटिस्ट बनने का ख्वाब देखा, और देखो उनकी मेहनत कैसे रंग लाई। आम साइंटिस्ट नहीं बने। इसरो में ऐसे तो अपने भारत का जो हमारा सेंटर है साइंस का, इसरो, जैसे उधर आप जाइए अमेरिका में तो नासा, अपने इंडिया में इसरो। तो आम साइंटिस्ट नहीं बने। हालांकि वहां किसी का चयन हो जाए तो बड़ी बात है, इंतखाब हो जाए तो बड़ी बात है। वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने मुल्क के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने उनसे कहा, पेशकश की कि एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छा मौका है परमाणु परीक्षण का। तो परीक्षण किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। परमाणु बम किसने बनाया? जोर से बोलो। एपीजे अब्दुल कलाम ने। अपने भारत के इतिहास में सुनहरे लफ्जों से उनका नाम लिखा जा चुका है, लिखा रहेगा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया है। अरे कौन जानता है एपीजे अब्दुल कलाम को अगर वो तालीम में नाम रोशन न करते? मेरे साथियों, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करते हुए, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हुए, तालीम से मोहब्बत करने वालों की जहन साजी करते हुए, ये कह लो यार उनका जहन बनाते हुए कहा था कारी यूसुफ रजा साहब। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ख्वाब वो नहीं है जो तुम सोते हुए देखते हो, ख्वाब तो वो है जो तुम्हें सोने ही नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाब तो वो है। अब जैसे इनका ख्वाब है हमारे मुफ्ती साहब का कि मुझे इदारा बड़ा बनाना, और ये आदमी बना लेगा, जिद्दी भी बहुत है। ये हमारे साथी हैं, मुझे मालूम है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कामयाब हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इनका विजन हो या किसी का भी विजन हो जो तालीम के लिए मेहनत कर रहा, खुले दिल से उसका इस्तेमाल किया करो। आसान काम थोड़ी होता है। वैसे दुकान खुल गई, इससे खर्चा पानी चलेगा। चला के देखो, दाल आटे का पता चल जाता है। सही बात। 10 रुपए निकालने से पहले भी 10 बातें सुनाता। और खुतबा जो कमेटी के बेचारे सुनने मदरसे की खातिर, आसान काम होता मदरसा चलाना, हर किसी का गुस्सा देखना, हर किसी की परेशानी उठाना। मैं कहता हूँ मदरसे वालों को गालियां मत दिया करो, एहसान मानो इनका। ये मदरसे जिंदा हैं तो तुम्हारी मस्जिदों की मीनारों से आजान किसका है? इसीलिए तो दुनिया मस्जिदों की मुखालफत नहीं मदरसों की करती है। उन्हें पता है कि मदरसे खत्म होंगे तो मस्जिदों का जिक्र खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अरे मदरसे न रहे तो तुम्हारे मुसल्लों पे इमामत का फरीज़ा अंजाम कौन देगा? मदरसे न रहे तो तुम्हारी मस्जिदों के मुसल्लों पे रमजान में कुरान कौन सुनाएगा? मदरसे न रहे तो तुम्हारे जलसों में खिताबत का फरीज़ा अंजाम कौन देगा? मदरसे न रहे तो कारी यूसुफ रजा जैसे नबी कहाँ से मिलेंगे? अगर मदरसे न रहे तो मुफ्ती गुलफाम साहब जैसे खतीब तुम्हें कहाँ से मिलेंगे?
मिलेंगे। अगर मदरसे न रहे तो हमारे कारी जीशान साहब जैसे इमाम तुम्हें कहां से मिलेंगे। अगर मदरसे न रहे तो हमारे कारी गुफरान साहब जैसे सफीर तुम्हें कहां से मिलेंगे। ओ भाइयों, ये मदरसे सलामत हैं, मस्जिदों की आजानें सलामत हैं, मुसल्लों की इमामतें सलामत हैं, जलसों की खिताबत सलामत है, इजलास की निजामत सलामत है। लिहाजा मदरसों से जुड़े हुए सुफरा और वहां से जुड़े हुए मुतवल्ली हजरात मुदर्रिसीन जब तुम्हारे दरवाजों पे आया करें, ज्यादा नहीं दे सकते, 150 रुपए जरूर दे दिया करो, हिम्मत अफजाई कर दिया करो, हौसला बढ़ा दिया करो। अरे ये मदरसे ही तो हैं, तुम सो के उठते नहीं हो कि तुम्हारे कानों तक मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के तराने पहुंच जाते हैं। मदरसे में प्रेयर होती है, सुभान अल्लाह, यानी दुआया कलेमात पढ़े जाते हैं। कहीं पर लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी ये पढ़ा जा रहा है, कहीं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों सलाम, ये तराने सुनने को मिल रहे तुम्हें सुबह नहार में, वो भी फ्री में। किसका एहसान है? ऊंचा बोलो, मदरसों का एहसान है। इसलिए मैंने मुफ्ती साहब के मदरसे के लिए भी अर्ज किया। मेरे भाइयों, बात आगे बढ़ गई। मैं ये कह रहा था, कारी साहब APJ अब्दुल कलाम ने कहा, ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता, वो ख्वाब। मुसलमान तो सोने में ही लगा हुआ है, जलसों में भी आके सो जाते हैं बाज लोग, मतलब नींद इसकी पूरी नहीं हो रही है, यहाँ आके भी सो रहा है, जलसों में भी बाज आके सो रहा। वो तो आंख खुलती है तो कहता सलाम नहीं हुआ अभी। कितने लोग बड़े बूढ़े बदनाम है बेचारे, बड़े बूढ़ों को तो अल्लाह ने बड़ा हौसला दिया। यही जवान है, घर में ही फप्पिया रहा था, जल से मैं तो फप्पिया यहाँ बन भी रहा है। वो बात ये ना सुन दे आपको, हाँ, मगर सो लेते बाद नींद निकाल लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने कहा, ख्वाब वो नहीं है जो तुम सोते हुए देखते हो, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने नहीं देता। मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। इसी शौक और इश्तियाक में बेचारा कहां सो पाता है। मेरा ख्वाब पूरा होना है, 2-4 घंटे की नींद निकल गई भैया, बस काफी है, चलो 5 घंटे में से 7 घंटे तो सोना चाहिए, मगर तब उसका ख्वाब है मुझे यूनिवर्सिटी बनाना है, मुझे स्कूल बनाना है, मुझे मदरसा बनाना है, मुझे इस मर्तबा इंटर में नंबर 1 आना है, इस मर्तबा नीट का एग्जाम तो निकालना है। और जो आदमी ख्वाब जहन में बिठाता ना, वो निकाल के लेता है। यही बात मैंने पवन कुमार की दास्तान सुनाई, हमारा दोस्त है शाहिद, गया बिहार, और उसमें आराम में उसकी पोस्टिंग है। कारी साहब सीवान में भी 15 दिन पहले गया, उसे मैंने फोन कर दिया तो यूं कह रहा था, हजरत 15 मिनट रुको। मैं रुक गया, सीवान स्टेशन पे 4-5 गाड़ियां हुटर के साथ, यानी मैं बल्दियत के आगे। अरे मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं ये हुटर वजह वो सब मेरे पास को कहा सर ने भेजा है। अरे हमारा भी सीन, अरे आमीन तो कह दो खुदा के बंदो, हमने बने कोई हमारा आदमी बन जा। इतनी रिस्पेक्ट मिली यूसुफ भाई, आप यकीन मानो। ऑफिस में ले गए, सर ने कहा, अच्छा जलसे वालों को जब पता चला मेरे बारे में कि कोतवाल साहब आए थे कि वो तो जलसे, अरे वो मैंने कहा देखो तालीम की पावर होती है, 15 मिनट नहीं लगे, बस मैंने वैसे फोन ही कर दिया, अच्छा सीवान के बाद आ रही लगता है। उन्होंने फौरन, यार एजुकेशन की पावर, हमारे साथ रफे में पढ़ते थे, डिप्टी कमिश्नर आलिम भी हैं, आलिम भी हैं यूसुफ भाई। और संभल में जब मैंने प्रोग्राम किया तो हमारे DM साहब आते, यादव जी, अब तो खैर प्रमोशन हो गया, वो शायद एडिशनल SP बन गए, मैंने उनको बुलवाया था। तो बार बार कह रहे थे, वो बार बार उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था, मदरसे से पढ़ा हुआ लड़का IAS कैसे हो गया। मैंने कहा सर, जो कुरान के 30 पारे अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं, उनके लिए कोई एग्जाम भी ऐसा नहीं है जो नहीं निकाल सकते हैं। मेहनत का असर अलग होता है, मेहनत की बात ही अलग होती है मेरे भाइयों। APJ अब्दुल कलाम के ये चंद जुमले, मेरी तकरीर खत्म। एक जगह उन्होंने ये भी लिखा है कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो, सूरज की, याद कर लो जुमले को, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो।
बेशक सूरज खुद जलता है मगर दूसरों के घर रोशन करता है। सूरज की तरह चमकना चाहते हो, और हिंदी में लिखी हुई चंद पंक्तियां, मेरी तकरीर खत्म, और ये तुम्हें हौसला दिलाने के लिए है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है, नहीं यार जलसों का, इस चीज का ख्याल रखो। हम अगर पहले तकरीर कर रहे हैं, बाद वालों का हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे हजरत कर रहे होते तो वो भी हमारा पूरा ख्याल करते। फिर उस्मान हारूनी साहब का भी अभी होना है, 1 घंटा हो गया, काफी है यार। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे हटने दो, मुफ्ती साहब को आने दो, वक्त का पता ही नहीं चलेगा इंशाल्लाह। तवज्जो फरमाओ। चलो 10 मिनट और, कोई बात नहीं है। ये हमारे कारी गुफरान सिद्दीकी बड़े बढ़िया आदमी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। तवज्जो कीजिए, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के, बोलो जोर से अपने मेरे साथ, हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हाँ, हजरत ने भी हुक्म, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। क्या आप होटल पे चाय पीते रहे, हालात बदल जाएंगे, बे जहां है वहीं रहेगा एलपीडब्ल्यू, न बदलेंगे हालात। हालात बदलने के लिए मेहनत जरूरी है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष करने वालों की कभी हार। माशाल्लाह हमारे सैफुल्लाह सुल्तानी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह। अभी उम्र कम है, इंशाल्लाह जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रब ने चाहा और तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह। तवज्जो है। और राहत इंदौरी साहब के 2 मिसरे भी सुन लो यूसुफ भाई। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हिम्मत करो, हौसला करो। अभी हमारे काजी जीशान साहब ने कहा, देखो माँ बाप को रुलाओ, माँ बाप को। नया जुमला सुनो, मैं बोल के जा रहा हूँ, कंप्लीट सुन के जाना, कभी आधा सुन के चले जाओ। माँ बाप को रुलाओ, खूब रुलाओ, मगर गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू रुलाओ। जैसे वो गुर्जर समाज का लड़का हरियाणा में जब डीएम बना और पहले दिन वो अपने ऑफिस में गया और वो अपने चेयर पे बैठा, तो खुद नहीं बैठा, उसने अपने पिताजी को बुलाया, माताजी को बुलाया, अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप बैठो। अब पिताजी भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटे मैं कैसे, अच्छा उनकी मेवातियों की भाषा भी ऐसी है कि मैं उसकी नकल भी नहीं कर सकता आसानी से। गुलफाम भाई कर ले तो बात अलग है, ये तो हर फन मौला ये कर भी लेंगे। तो अब वो मुड़ासा बांधे हुए, मेवातियों की भाषा, मगर रोने लगे। सर पे हाथ रख के कहा, बेटे आज मुझे जो खुशी मिली है जिंदगी में वो खुशी नहीं मिली कि बेटा कामयाब भी हो गया और बेटे ने खुद उस मनसब पे बैठने से पहले मुझे बिठाया। उसने अपने पापा के चरण चूमे, यानी पांव चूमे, और रोते हुए कहा, पिताजी यहाँ तक जो पहुंचा हूँ इसमें मेरी मेहनत का उतना रोल नहीं है जितना आपकी कुर्बानियों का रोल है। अरे इसी दिन को देखने के लिए कामयाब बन जाओ यार। अपने माँ बाप को, अब जैसे इन्होंने इदारा बनाया, इनके माँ बाप कितने खुश होंगे। ये कारी साहब है, मैं जा, ये तो इनके माँ बाप का आलम तो ये है कि रात में भी 3-4 बजे भी ये साथ जाते हैं ना, तो इनकी वालदा भी फोन करते हैं, वालिद भी, देखो कितने खुश होते हैं माँ बाप यहाँ हैं। ये हमारे कारी जीशान साहब बैठे हैं, दिल्ली में इमामत करते हैं। माँ बाप क्या होते हैं वो यार, माँ बाप की भी खिदमत करो, काम
बन के ना उन्हें रुलाओ खूब, जब भी तुम्हारा जिक्र करें भावुक हो जाएं, पीठ पीछे तुम्हारा जिक्र करें रोने लगें, और रोते हुए जुमला ऐड करें, कहें अल्लाह पाक ऐसी नेक औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ताला ने हमें अता की है। मैंने रुलाने को मना नहीं किया है, मैंने गम में रुलाने को मना किया है। खुशी में रुलाओ, बेशक खूब रुलाओ, अपनी माँ को भी रुलाओ। वो कैसे? कभी कदम चूम के रुलाओ, कभी माँ की पेशानी चूम के रुलाओ, कभी कमा के लाओ तो उनकी झोली में डाल के रुलाओ, कभी बाहर से चादर लाओ, माँ तेरे लिए कश्मीर से चादर मंगवाई है, ए माँ तेरे लिए बनारस से चादर मंगवाई है, ए अब्बा तुम्हारे लिए रेड चिप के जूते लेकर के आया हूँ। अब्बा जी अपने बेटों को सब 5-5 हजार के जूते पहनाते हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ इस मर्तबा मेरा बाप जनवरी की सर्दियों में 5,000 के जूते पहन के घूमेगा, और बड़े बूढ़े देखेंगे तो रश करेंगे कि काश हमारे पास भी ऐसा बेटा होता। अरे कभी तुम्हारा बाप सोया हुआ है, आराम कर रहा है, 10-20 मिनट उसके सरहाने पे बैठ जाओ, सर में तेल डाल के अपने अब्बा की मालिश कर दो, उनका सर दबा दो। ओ यार तू यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, रब काबा की कसम एक एक सेकंड तेरा इबादत में लिखा जा रहा है, तू उनका सर दबा रहा है, फरिश्ते तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं, किरामन कातिबीन का कलम चल रहा है कि ये बंदा कितनी बड़ी नेकियां कर रहा है। सर दबाओ, अब्बा की पेशानी चूमो, अब्बा के पांव दबाओ। खुदा की कसम मेरी इन बातों पे अमल करके देख ले मझोली के मेरे दीनी भाई, आसपास से आए हुए मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, इन बातों पे अमल करके देखो, अपने अब्बा की सेवा करके देखो, माँ का आंचल अपने सर पे रख के देखो, उनके कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना के देखो, कभी चूम के देखो बाप के पैरों को। अगर उसकी आंखों से खुशी के मोती न टपकने लगे तो मुझे बता दे, वो इतना खुश होगा, वो इतना खुश होगा तेरा बाप। अरे हम रामनगर का वाकया कई दफा सुना चुके हैं, इंटरनेट पे आपने सुना होगा। मुफ्ती गुलाम मुस्तफा नईमी जो शहर काजी है रामनगर के, उनकी जरिए से प्रोग्राम था। वो एक साहब घर पे ले गए, मेरे ख्याल से उनकी उम्र होगी 80 साल की लगभग कमोबेश, तो घर पे ले गए, कहने लगे हजरत हमारा बेटा दिल्ली में जॉब करता है, हज भी करा दिया है, हर साल मुझ पे प्रेशर करता है, यानी प्रेशराइज करता है, दबाव बनाता, अब्बा हर साल उम्रा करो। अब बताओ हजरत में कहां से उम्रा करो, तो कमजोर भी हूं, दूसरा मैं चाहता हूं अपने घर के और खर्चे पूरे करें। दिल्ली से जब भी आता है छुट्टियों में ज्यादा वक्त दोस्तों को नहीं देता, मुझे ज्यादा वक्त देता है। कहने लगे बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाएगा, सर में डालेगा तेल, मालिश करेगा। कसम खुदा की ऐसे जुमले सुनो भाइयों, इससे दिल को सुकून मिलता है। कहने लगे मौलाना जब वो सर दबा रहा होता है उस वक्त मेरे दिल को जो राहत, जो सुकून, जहन को जो मसरत हासिल होती है, दुनिया के खजाने एक पल्ले में रखे हुए हों, उसमें वो सुकून नहीं मिल सकता। जब एक तरफ बेटा सर दबा रहा हो और दूसरी तरफ उसके बेटा यानी मेरे पोती पोता मेरे पाँव दबा रहे हों, उसमें जो सुकून मिलता है दुनिया के किसी खजाने में वो सुकून नहीं मिल सकता। ऐसा करार मिलता है। मौलाना साहब आप यकीन माने कि राहत सुकून की वजह से मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, उसे ये लगता अब्बा सो गए, हालांकि मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। उसे यकीन हो गया अब्बा सो गए, तो मेरे सर की तरफ से मेरा बेटा कहने लगे शादीशुदा है। बड़ा बेटा बताया या बेटी 14-15 साल की है, लड़का है तो 15 साल का है। इतना बड़ा होते हुए भी बगैर किसी शर्म के वो पांव से पैरों की तरफ आता है और अपना सर मेरे पैरों में रख देता है। उसकी आंखों के आंसू यानी जब पानी पैरों पे लगेगा तो जाहिर सी बात है एहसास तो हो जाएगा, और मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगता है। हजरत अब तक तो मैं सब्र का बांध रोके हुए था, पैमाने सब्र को लबरेज होने से बचाए हुए था, मगर जब उसके आंसू मेरे कदमों को छूते हैं, मेरे तलवों को छूते हैं और वो अपने लबों से मेरे तलवों को चूमता है, तो जज्बात के समंदर में ऐसा तनातुम आता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, सब्र का बांध टूट जाता है। मैं उठ के बैठ जाता हूँ और अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख के कहता हूँ मालिक मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी दे, या जैसे मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है वैसे ही इसकी आल औलाद भी इसकी खिदमत करे, इसकी सेवा करे। इसकी आल औलाद तो दीन और दुनिया की तालीम से भर दे मालिक। या अल्लाह इसके
घर में हर खुशियां दे। जब मैं ये दुआएं कर रहा होता हूँ तो मेरा बेटा मुझसे चिमट के फफियां लेके रोने लगता है, जैसे छोटा बच्चा माँ के कलेजे से चिमट के रोने लगता है। कहने लगे मौलाना मैंने आपको इसलिए ये बात बताई है कि जब दुआएं किया करो औलाद के लिए तो मेरे बेटे के भी लिए दुआएं कर दिया करो। मैंने उस वक्त उनसे कहा था, अच्छा वो बता इस अंदाज में रहे थे कि पहले तो वो रोए, बाद में हम लोगों के भी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने उनसे कहा था, अरे बड़े मियाँ तुम्हारी दुआओं के सामने हमारी दुआओं की जरूरत कहाँ है। बेशक हम भी दुआ करें, मगर जिसे माँ बाप की दुआ मिल गई उसे किसी और की दुआ की जरूरत कहाँ है। जिसके साथ माँ बाप की दुआ हो, अरे अभी उससे कासमी हुआ महरारा शरीफ में आज ही बल्कि कुल हुआ। नजीम मियां से ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा पीरों से दुआओं के लिए कहते हो, बाद में कहो पीरों से, पहले अपने माँ बाप से दुआओं के लिए कहा करो। उनका पाँव दबा दो, उनका सर दबा दो। तुम में कोई ऐसा भी होगा, 2 मिनट में तकरीर खत्म करूं, तुम में कोई ऐसा भी होगा जिससे अम्मा अब्बा नाराज होंगे। राजी करने का बड़ा सिंपल फार्मूला है यार, क्यों नाराज करे बैठा भले आदमी, जिंदगी का क्या पता हमेशा के लिए अब आवाज खामोश हो गई ना, फिर जियारत करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। नाराज मत कर यार, उन्हें क्या नाराज करता है। अरे झोली भर भर के दुआएं ले ले उनसे, भले आदमी झोली भर भर के दुआएं तो ले। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है। क्यों गाफिल बना बैठा है, क्यों महरूम है, दुआएं ले ले। तू चंद भाई है रखता है अपने साथ, वो खिदमत नहीं कर रहे तो उनकी तरह न बन, तो खिदमत गुजार बन। और ये कह दे साफ साफ, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। खिदमत कर ले अपने माँ बाप की, उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। कारी यूसुफ रजा साहब भी हमारे आबिद हैं, बहुत खिदमत गुजार हैं, इसमें कतन कोई मुबालगा नहीं, अपने अम्मा अब्बा के बेपनाह खिदमत गुजार हैं। हमारे मुफ्ती गुलफाम साहब तशरीफ फरमा हैं, हमारे हाफिज कारी ज़ीशान साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खाकसार भी इस पर आमिल है, कारबंद है। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग इस पे अमल करते हैं, आप भी अमल किया कीजिए। आप करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। हमारे गुफरान भाई तशरीफ फरमा, हम सब अमल करते हैं। वो क्या है, घर से जब निकलते हैं अपने अम्मा अब्बा को बताकर निकलते हैं, उनकी दुआएं लेकर निकलते हैं, उनका हाथ अपने सर पे रखवा कर निकलते हैं। बॉडी गार्ड से वो सिक्योरिटी नहीं हो सकती जो माँ बाप की दुआओं से हिफाजत का काम होता है। हमसे भी लोग कहते मौलाना ऐसे हालात में इतने लंबे लंबे सफर करते हो। हमने कहा था बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। वो दुआएं लेते हुए घर से जब निकला करो तो मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे भी पढ़ लिया करो। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माँ बाप को राजी करने का फार्मूला बता रहा था। तुम में से जिसके माँ बाप नाराज हो गए हो ना, सिंपल फार्मूला, जाके टोपी या पगड़ी उनके पाँव में रख दो। जाओ आज ही जाने के बाद, जलसा खत्म होने के बाद पगड़ी या टोपी जो भी तुम्हारे पास है पाँव में रख दो, और उसके बाद पाँव पकड़ लो दोनों के और कह दो अम्मा अब्बा या तो आज जान ले लो, तुम्हारी दी हुई जान है गोया के, और हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो तुम्हारी कमाई का खून है। हम भटक गए थे, हमसे गलती हो गई थी, हमें अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा रुतबा, बस गाफिल थे, अंदाजा तो था मगर अनजाने में गलती हो गई। और दोनों के पाँव पकड़ के एक हाथ से मतलब बाप का पाँव पकड़ लो, एक हाथ से माँ का पाँव पकड़ लो, जो भी तुम्हें बेहतर लगे, दायां या बायां, और कह दो या तो आज जान से मार दो, उफ भी ना कहेंगे, कुरान ने मना किया है उफ कहने से भी, या फिर माफ कर दो। अरे ये जुमले बोल के तो देख, अगर माँ तुझे कलेजे से न लगा ले तो खुदा की कसम फोन करके बता देना मुझे, एक दफा माँ को राजी करके तो देख। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।
अल्लाह जन्नत नसीब कर, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मोहतरम सज्जाद निजामी साहब को मैं उन्हीं के दो मिसरों पे अपनी तकरीर खत्म करूंगा। वो बड़े प्यारे अंदाज में माँ बाप के हवाले से ये दो मिसरे पढ़ा करते थे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ